मैं मंदिर में भगवान के पास जाती हूँ कुछ मांगने को, मन्नत मांगती हूँ, कुछ भी मांगती हूँ, तो मैं भरोसे से जाती हूँ। जाते हुए मैं पेनफुल नहीं रहती हूँ, बाहर निकलते हुए खूब खुश रहती हूँ कि मैं भगवान के पास गई और प्रार्थना बताई और खुशी से घर जाती हूँ। वैसे ही करो, अपने डॉक्टर पे भरोसा रखो तो आपको पेन नहीं होगा। हेलो, मैं डॉक्टर सुनीता तांदुलवाड़कर, इनफर्टिलिटी IVF कंसल्टेंट एंड एंडोस्कोपिस्ट फ्रॉम द सिटी ऑफ पुणे। मैं सोलो क्लिनिक जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर इनफर्टिलिटी 32 इयर्स से चला रही हूँ, रूबी हॉल IVF एंडोस्कोपी सेंटर की चीफ हूँ और DPU DY पाटिल पिंपरी चिंचवड यहाँ के IVF सेंटर की भी मैं हेड हूँ। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे बात करूँगी, ये जो IVF टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो पेनफुल होता है क्या? होता है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, एक्सपेंसिव है, तो इकोनॉमिकल पेन तो हुआ, पैसों का खर्चे का पेन हुआ, इसमें बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो फिज़िकल पेन भी हुआ, एंड बहुत इमोशनल टर्मोइल होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में 100% सक्सेस नहीं होता है, तो आप इमोशनली पैसा खर्चा कर रहे हैं, इतने इंजेक्शन ले रहे हैं और ऊपर से 100% सक्सेस होगा कि नहीं होगा इसकी भी चिंता आपको रहती है, तो ये इमोशनल टर्मोइल भी होता है। मैं नहीं बोलूँगी कि IVF में पेन नहीं होता है, बट अगर आपकी मानसिक तैयारी है, मेरा एंड रिज़ल्ट मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बेबी चाहिए, तो फिर ये पेनफुल नहीं है। बिकॉज़ ये पेन जो मन में रहता है कि मुझे इंजेक्शन से पेन होता ही है, इमोशंस टर्मोइल मत हो। अपने टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट जो है, IVF स्पेशलिस्ट जो हम बोलते हैं, उन पे भरोसा रखो। बहुत बार आपको समझना चाहिए कि ये जो फेथ है ना, कभी कभी डॉक्टर से ज़्यादा ये फेथ काम कर सकते हैं। सो डॉक्टर पहचानते हुए, डॉक्टर चूज़ करते हुए आप 10 डॉक्टर से विज़िट करो। जब तक आपके मन की तसल्ली नहीं होती है, तब तक आप डॉक्टर से बात करते रहो। आपके घर के बाजू में ही अच्छा डॉक्टर होगा ऐसे नहीं है। आपको बच्चा चाहिए तो थोड़ा डिस्टेंस भी आपको ट्रैवल करना चाहिए, बट जो डॉक्टर से बात करने के बाद आपको लगा कि यस, ये डॉक्टर मेरे लिए सही है, ये मेरे में इंटरेस्ट लेगा, ये मुझे टाइम देगा, या मुझे यहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं, मेरा फेथ बन रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर वो डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट लो। और वो डॉक्टर के पास अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो अपने आप को उनके हवाले सौंप दो, तो इमोशनल पेन तो होगा ही नहीं। जब भरोसा है तो इमोशनल पेन होना ही नहीं चाहिए। इंजेक्शन लेते हुए आप ये सोचो कि ठीक है, एट द एंड ये सब इंजेक्शंस के बाद एंड रिज़ल्ट जो है मुझे बेबी मिलेगा, तो आप बहुत खुश रहोगी। कभी भी किसी को कंपेयर मत करो, उसको सिंपल ट्रीटमेंट से हो गया या मेरे एक्स फ्रेंड को विदाउट ट्रीटमेंट हो गया, मेरी घर में मेरे बड़े लोग हैं उनकी शादी, या छोटे लोग हैं उनकी शादी मेरे बाद हुई, उनको तो हो गया, मुझे क्यों नहीं। नेवर कंपेयर। हर कोई अपना नसीब लेके आता है। सो अगर आप ये चीज़ें स्पिरिचुअल एंगल से देखना चालू करोगे तो IVF में पेन नहीं है। मुझे मालूम है, मैंने चालू तो किया पेन है बोल के, बट एंड करती हूँ ये पेन नहीं है। मन में डिटर्मिनेशन चाहिए। फिर मैं सर्जरी भी करती हूँ ना खुद की, अगर मुझे मेरे डॉक्टर पे भरोसा है और अगर मुझे मन में मालूम है कि ये ऑपरेशन करने के बाद मेरे बॉडी में जो डिसीज़ पार्ट है वो निकल जाएगा, तो मैं खुशी खुशी ऑपरेशन को जाऊंगी। तो यह ऑपरेशन पेनफुल है या नहीं है,
ये अपने सोच पे है। सोचना चालू करो और अपना पसंदीदा इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट चूज़ करना चालू करो। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर आपको मेरी बातें सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बातें सुनते रहो। लाइक करना भी मत भूलो। थैंक यू।